क्या आपको पता है कि एक बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल कौन सी डिलीवरी को फेस करना होता है? इट इज नॉट अ यॉर्कर, इट इज नॉट अ बाउंसर, इट इज नॉट अ स्विंगिंग डिलीवरी। एक बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल होता है एक ऐसी डिलीवरी को फेस करना जो पढ़ के ऑफ द पिच डेविएट कर जाए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी लेट मूवमेंट पे रिएक्ट कर पाएं। अब ऐसे बॉलर्स जो बॉल को ऑफ द पिच डेविएट कराने की एबिलिटी रखते हैं उनको कहा जाता है सीम बॉलर्स। और जब भी सीम बॉलिंग की बात की जाए मेरे जहन में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद आसिफ का। एक ऐसा बॉलर जिसने अपनी मैजिकल डिलीवरी से कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंडरी बैटर्स को ट्रैप करके आउट किया। और जो भी बैटर उनको फेस कर चुका है वो उनके बारे में सिर्फ एक ही चीज कहता है, ही वॉज अ मैजिशियन। तो आज की वीडियो में हम उनकी मैजिकल वॉबल सीम डिलीवरी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसकी मदद से वो बॉल को सीम करा पाते थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ग्रिप की बात करें तो वो बॉल को कुछ इस तरह ग्रिप किया करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं उनकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर राइट बिहाइंड द सीम है और उनका थंब कुछ इस तरह अक्रॉस द सीम प्लेस्ड है, विच इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ग्रिप। क्योंकि अगर हम जिमी एंडरसन की ग्रिप देखें तो वो वॉबल सीम करने के लिए बॉल को कुछ इस तरह ग्रिप किया करते थे, जहां उनकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर थोड़ी वाइड रहती थी, जिससे कि जब वो बिहाइंड द बॉल फिंगर्स को रोल करते थे तो कुछ इस तरह वॉबल करती हुई बॉल एयर में ट्रेवल करती थी। पर अगर हम आसिफ को देखें तो वो बिहाइंड द सीम फिंगर को रखना प्रेफर करते थे एंड समहाउ अपनी रिस्ट और फिंगर्स का यूज करके ही यूज्ड टू जनरेट दैट वॉबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या खास बात थी उनकी वॉबल सीम डिलीवरी के पीछे कि बड़े से बड़े बैटर से वो खेली ही नहीं जाती थी। वेल, इसका जवाब है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक वॉबल सीम डिलीवरी की खास बात ये होती है कि पिच करने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में डेविएट कर सकती है। और मजे की बात ये है कि बॉल किस डायरेक्शन में डेविएट करेगी इसका बैटर तो दूर बॉलर तक को नहीं पता होता। तो इमेजिन करें एक बैट्समैन है जो सीम फ्रेंडली ट्रैक पे बैटिंग कर रहा है। अब एक बॉलर फिफ्थ स्टंप के लाइन पे गुड लेंथ पे एक वॉबल सीम डिलीवरी करता है। अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो ये बॉल पढ़ के अंदर को सीम करेगी, या तो स्ट्रेट ऑन जाएगी, या तो बाहर को सीम करेगी। तो एज अ बैट्समैन यू हैव टू प्ले फॉर वन पॉसिबिलिटी। लेट्स से आप अंदर आती बॉल के लिए खेलते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक वॉबल सीम डिलीवरी थी तो अपनी अनप्रेडिक्टेबल नेचर होने की वजह से इस बार बॉल पढ़ के बाहर को सीम करती है और गलत लाइन पे खेलने की वजह से बैट्समैन आउटसाइड एज करवा के स्लिप्स में कैच आउट हो जाता है। अब अगली बॉल बिल्कुल सेम जगह पे पिच होती है, लेकिन अपने प्रीवियस डिसमिसल को जहन में रखते हुए इस बार आप बाहर जाती बॉल के लिए खेलते हो, लेकिन इस बार बॉल अंदर को सीम करती है और आपके बैट पैड गैप से होती स्टंप्स को हिट कर जाती है। सुनने में आपको ये एक अनरियल सिनेरियो लग रहा होगा, लेकिन वॉबल सीम डिलीवरी के अगेंस्ट बैटिंग करना बिल्कुल ऐसा ही है। एक बॉल जो अनप्रेडिक्टेबली दोनों डायरेक्शन में सीम कर सकती है, दैट टू एट अ पेस ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। ऐसी लेट सीम मूवमेंट पे आपके लिए एडजस्ट करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि जब इस हाई पेस पे बॉल इतना लेट सीम करती है तो एक ह्यूमन ब्रेन के लिए इतनी लेट सीम मूवमेंट पे रिएक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता। और इसी चीज को एक्सप्लॉइट करके मोहम्मद आसिफ ने बड़े से बड़े बैटर्स की विकेट ली। ही वाज अ मास्टर ऑफ दिस वॉबल सीम डिलीवरी। और जहां बाकी के बॉलर्स बॉल की अनप्रेडिक्टेबल नेचर के ऊपर रिलाई करते हैं, वहां मेरे ओपिनियन में आसिफ के पास ये स्किल थी कि वो बाय विल बॉल को दोनों जगह सीम कराने की एबिलिटी रखते थे। क्योंकि अगर आप उनके कुछ डिसमिसल्स को एनालाइज करें तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि पहले वो बैट्समैन को अवे सीमिंग डिलीवरीज करके सेटअप किया करते थे, उसके बाद वो एक इन सीमिंग डिलीवरी करके उन्हें आउट करते थे। और आसिफ के वर्ड्स में बोलूं तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको बॉल से बात करना आती हो। अब मेरे पास कोई ऐसा बायोमैकेनिकल डेटा तो नहीं है जिससे मैं ये बता सकूं कि आखिर कैसे आसिफ बॉल को इतना ज्यादा सीम करा पाते थे, पर मेरे अंदाजे के मुताबिक इट वाज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हिज गिफ्टेड डिस्पोजिशन। रिस्ट एक फास्ट बॉलर की काइनेटिक चेन का लास्ट लिंक होता है, यानी जब एनर्जी आपकी लोअर बॉडी से होती आपकी अपर बॉडी में आती है तो रिस्ट वो लास्ट पार्ट होता है जिससे कि सारा मोमेंटम बॉल में ट्रांसफर होता है। अब पेस जनरेशन में तो रिस्ट का इतना रोल नहीं होता, लेकिन सीम प्रेजेंटेशन और रिलीज में रिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। स्विंग और सीम मोस्टली डिपेंडेंट होती है आपकी रिस्ट पे, आपके फोर आर्म्स की सुपिनेशन और प्रोनेशन पे और आपकी फिंगर्स पे। और अगर आप मोहम्मद आसिफ का एक्शन देखें तो कितनी ब्यूटीफुली उनकी रिस्ट लॉक रहती है और एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट स्नैप करती है, हेंस ही इज एबल टू जनरेट सो मच सीम एंड स्विंग। ऑनेस्टली आसिफ को अब तक कोई भी सही से डिकोड नहीं कर पाया, पर मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैं उनकी सक्सेस को एट्रीब्यूट करता हूँ उनके स्मूथ एक्शन, उनकी एक्सीलेंट डिस्पोजिशन और उनकी गेम आईक्यू पे। जैसे उनकी रिस्ट बॉल के पीछे लगती थी, दैट वाज अ साइट टू वॉच। उन्होंने इतने शॉर्ट करियर में सीम बॉलिंग का ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि बंदा सोचता है व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ ही प्लेड फॉर अ लिटिल लॉन्गर। जिमी एंडरसन जो कि इस जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स में से हैं, उन्होंने भी अपनी वॉबल सीम डिलीवरी आसिफ को देख के ही सीखी। यहाँ तक कि अपने करियर के लेटर हाफ में वो स्विंग बॉलिंग से ज्यादा वॉबल सीम बॉलिंग पे रिलाई करते थे। वेल, इट ऑल मेक सेंस, क्योंकि अगर आप ग्लोबल बैटिंग एवरेजेस देखें तो जहाँ स्विंग बॉलिंग के अगेंस्ट द बैटर्स एवरेज 26.70, वहाँ सीम बॉलिंग के अगेंस्ट इट ड्रॉप्स डाउन टू 20। यही वजह है कि एक सीमिंग ट्रैक के ऊपर बैटिंग करना इतना मुश्किल होता है। और ऐसे में इमेजिन करें मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर जो कि 135 की स्पीड से बॉल को इतना सीम करा सकता हो। आप उनकी जितनी भी फेमस विकेट्स देख लें, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा कि वो पहले फ्रंट फुट पे बैटर को कमिट कराते थे, उसके बाद एक मैसिवली इन सीमिंग डिलीवरी करा के वो बैट पैड के गैप को एक्सप्लॉइट करते थे। अगर आप उनकी इस इन सीमिंग डिलीवरी का रिलीज देखें तो नोटिस करें वो रिलीज के बाद रिस्ट को प्रोनेट कर रहे हैं, जिससे कि बॉल
बॉल अंदर को एंगल हो रही है। एंड आई स्टिल बिलीव कि वो अपनी रिस्ट और फोर आर्म्स के एंगल को मैनिपुलेट करके बॉल को दोनों जगह सीम करा पाते थे। तो ये तो थे मेरे कुछ रॉ एनालिसिस उनकी बॉलिंग को लेके। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो वीडियो में मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। टेक केयर, बाय।